आप सच देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो अभी और इसी वक्त कमेंट टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट टुडे चैनल केवल सच और सच और सच ही दिखाता है। जय हिंद। और आखिर वो समय आ ही गया जब भारत ने यह तय कर लिया कि वो पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर ही देगा। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हैं। भारत इस बार पूरे मनोयोग से तैयार है कि वो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देगा। भारत ये बात भी जानता है कि उसे सीमा के बाहर तो खतरा है ही है, साथ ही सीमा के अंदर यानी देश के अंदर भी गद्दारों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसीलिए रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को भी भारत से खदेड़ने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। एक तरफ भारत जहां 2 मोर्चे पर लड़ रहा है, वहीं तीसरी तरफ भारत की विपक्षी पार्टियां और कुछ टुटपुंजिया पत्रकार लगातार सोशल मीडिया पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। भारत को घेरने की कोशिश में पाकिस्तान भले ही असफल हो गया हो, लेकिन यहां की मीडिया और यहां के कुछ तथा कथित राजनीतिक दल के नेता बार बार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस तो बार बार यही कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि चूक कैसे हुई। चूक, केवल चूक का मुद्दा उठा रही है। वो ये कह रही है कि भारत की खुफिया एजेंसी फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। यही तो कारण था ये आतंकवादी भारत में घुस कैसे आए। अरे इन बेशर्मों को ये नहीं पता जो भारत इस समय पुलवामा घटना को लेकर के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाकर सरकार से चूक का मुद्दा पूछ रहे हैं। उनका गिरेबान पकड़कर पूछा जा सकता है कि पहले आप बताओ, आपकी सरकार में चूक कैसे हुई थी जब आपका प्रधानमंत्री अपने घर में ही मार दिया गया था। तब कहां थी तुम्हारी इंटेलिजेंस यूनिट, कहां थी तुम्हारी खुफिया एजेंसियां? क्यों नहीं पता कर पाए थे कि भारत के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है? और आखिर अपने घर में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इतनी बड़ी चूक जो शायद दुनिया में नहीं होगी, जो कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के जमाने में हुई थी। आज वही कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चूक का मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ पत्रकार अपने मिशन में लगे हुए हैं। इनका एक ग्रुप है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे सीएए का मामला हो या रोहिंग्या का मामला हो, जो भी मामले होते हैं उस पे ये तुरंत सरकार को घेरने के लिए खड़े हो जाते हैं। सरकार को चाहिए ऐसे पत्रकारों की माली हालत का भी पता कर लें कि उनके पास पैसा कहां से आ रहा है। ये सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। एक पूरा कॉकस तैयार कर दिया गया था। कांग्रेस और वामपंथी सोच ने एक गिरोह बनाकर छोड़ दिया था, जिसमें कुछ वकील भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग भी हैं। और ये सब गिरोह केवल एक काम कर रहा है, इनको केवल वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। यही तो कारण है कि लाखों लाख पाकिस्तानी आज भारत में बैठे हैं। उनके पास आधार कार्ड भी है, उनके पास फर्जी भारत की नागरिकता भी है, उनके पास पैन कार्ड भी है, उनका नाम वोटर लिस्ट में है, वोटर कार्ड भी उनके पास है। ये सब कहां से आ रहा है? ये सब सरकारों द्वारा किया गया। आज जब पाकिस्तानी ढूंढ ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई 35 साल से इस देश में रह रहा था। तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी। सवाल गहरा है। केवल सत्ता के लिए, केवल सत्ता की मजा लूटने के लिए राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से घुटने टेके और जिस प्रकार से पाकिस्तान से समझौता किया, निश्चित भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया। मामला बहुत गंभीर है। हालांकि सरकार पूरी तरीके से अंदर से लगाकर बाहर तक सब कुछ साफ कर देना चाहती है और इस बार वैसा ही होगा। इस बार ना देश के अंदर बैठे हुए गद्दार बचेंगे और ना देश के बाहर बैठे हुए गद्दार बचेंगे।
पाकिस्तान को इतना तगड़ा जवाब दिया जाएगा कि संभवतः दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान शब्द ही मिट जाएगा। इतना ही नहीं, अखंड भारत का जो सपना बहुत लंबे समय से भारत में देखा जा रहा था, उसकी तरफ भी भारत एक कदम बढ़ा देगा। और ये मान के चलिए कि मई के पहले सप्ताह में ही भारत की सीमाएं अपने आप बढ़ जाएंगी। पता नहीं कि कब आप सोकर उठे और सुबह आपको पता लगे कि पीओके भारत का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, पाकिस्तान खंड खंड टूटकर बिखर जाएगा। गौर करिए कि 2 महीना पहले जिस प्रकार से भारत में ये आवाज लगाई जा रही थी कि हम वक्फ कानून के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मर मिटने को तैयार हैं, गला काट लेंगे, जान दे देंगे, वो किस दम पर हो रहा था मालूम है? वो अपने बच्चों के दम पर नहीं कूद रहे थे, वो कूद रहे थे रोहंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, जिनकी एक फौज भारत में बैठाल दी गई थी। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अगले अंक का हमारे इंतजार करिए। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भारत के अंदर घुसपैठ कैसे हुई, कितनी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ हैं और कौन कौन सा षड्यंत्र भारत के साथ हो रहा है। जय हिंद। हमेशा सच के साथ, केवल कमेंट टुडे टीवी।